हेलो बेटा, आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन बेटा पहली स्टेटमेंट है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट. अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रूपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर. इसका बेटा मीनिंग जैसे बेटा आपने याद रखना है, जहाँ पर भी फुल सेटलमेंट आ जाए वहाँ पर हम क्या लेते हैं, कैश डिस्काउंट. ऐसे बेटा याद रखना है जहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी आ जाए ना, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग होता है कि जो पर्सन है उसके पास पैसे बिल्कुल क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं. ठीक है, जिसको हम पंजाबी कह लिए सिंपल कि पैसे खत्म हो गए, बिजनेस की हो गया, डूब गया. ठीक है, सो उस चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं, हम दैट इज बैड डेट्स. ठीक है बेटा, सो ऐसे याद रखना है कि जहाँ पर भी वर्ड फुल सेटलमेंट आ जाए वहाँ पर हमने क्या लेते हैं, कैश डिस्काउंट. और जहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी की बात आ जाए वहाँ पर हम लेते हैं बैड डेट्स. कि मीन्स इसका मीनिंग होता है कि जो बिजनेस मैन है उसके पास पैसे क्या हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं. ठीक है, जब खत्म हो गए हैं तो आपके पैसे दे ही नहीं सकता. जब वो आपके पैसे नहीं दे सकता तो आपके पैसे डूब गए. और जो पैसे डूब जाते हैं, हमने कंसेप्ट में किया था, उनको हम बिजनेस में क्या कहते हैं, बैड डेट्स. सो बेटा इसमें अकाउंट्स आपके कौन से आएंगे, आपने जो मिस्टर श्याम है उनसे कितने पैसे लेने थे, 10,000. 75 पैसा इन रूपी का मतलब होता है 75%. क्या आपको 75% मिल गए, 10,000 का 75% कितना बन गया, 7,500. इट मीन 7,500 रुपीज़ आपको मिल गए, बाकी के जो 2,500 है वो आपके डूब गए. अब बेटा जो आपको पैसे मिल गए हैं मीन्स कैश मिला आपको, उसके लिए अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश अकाउंट. जो पैसे आपके डूब गए उनको हम बिजनेस में बैड डेट्स कहते हैं, उनके लिए अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट. और तीसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, शाम. ठीक है, क्लियर बेटा. अब बेटा रूल्स में कैश रियल, बैड डेट्स आपका नुकसान हो गया, लॉस नॉमिनल, और शाम पर्सनल. बेटा आपको पैसे मिले हैं, मिले मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. बैड डेट्स बेटा आपका लॉस है, और लॉसेस में का रूल क्या होता है नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. इसलिए बैड डेट्स भी क्या हो जाएगा, डेबिट. और शाम बेटा गिवर बन गया, शाम क्या होगा, क्रेडिट. इस बेटा अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 10,000. जो आपके पैसे मिले कितने आपको, 75% में 7,500, और 2,500 का आपके क्या हो गए, बैड डेट्स. क्लियर बेटा. एक सेकंड है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कि जो पैसे आपके पिछले साल डूब गए थे वो डूबे हुए पैसे आपको वापस मिल गए. ये भी बेटा हमने कंसेप्ट में किया था कि जब भी आपके पैसे डूबे हुए वापस मिल जाते हैं उनको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. तो इस बेटा अकाउंट्स कौन से आएंगे, एक तो कैश और दूसरा आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड. कैश क्या हो गया, रियल, और बैड डेट्स रिकवर्ड आपका गेन हो गया, नॉमिनल. और रूल्स में रियल का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. आपको पैसे मिले हैं, मिले मीन्स कम्स इन, सो कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. और बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो आपकी इनकम बन गया, गेन, और नॉमिनल में गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट. सो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000. थर्ड है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. क्या आपने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, अभी दिया नहीं है, देना है. देने का मतलब क्या बना कि रेंट आपका ड्यू हो चुका है पर अभी तक आपने दिया नहीं है, इट मीन्स दैट बिकम्स आउटस्टैंडिंग. और तो लिखा होता ना रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड मीन्स हमने पेमेंट कर दी, फिर तो कैश आया ना था, तो उसने लिखा रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मीन्स हमने लैंडलॉर्ड को रेंट क्या करना है, पे करना है इन फ्यूचर. सो हमारे लिए बेटा बन गया आउटस्टैंडिंग. सो इसमें अकाउंट बेटा आइडेंटिफाई होंगे, वन इज रेंट एंड द अदर इज आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट आपका क्या बन गया, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट. सो रेंट डेबिट हो जाएगा. और आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा आपकी लाइबिलिटी बन गया या पर्सनल बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. बेटा लाइबिलिटीज का रूल क्या है कि जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट. अब बेटा आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं, सो लाइबिलिटी इंक्रीजेस, सो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट. सो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,000. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स. बेटा ये भी सेम पॉइंट है कि सैलरी क्लर्क को क्या हुई है, ड्यू हुई है, अभी तक आपने दी नहीं है, ड्यू है, सो ये भी आउटस्टैंडिंग बन गई. सो इसमें सेम अकाउंट्स आइडेंटिफाई होंगे, वन इज सैलरी एंड द अदर वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी इज एक्सपेंस, सो डेबिट होगी, और आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी बन गया, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगी. कितनी अमाउंट है,
दैट इज 10,000. Okay बेटा. फोर्थ. नेक्स्ट फिफ्थ. Placed an order with Rakesh Mohan for the supply of goods of the list price of rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the price as advance by check. और बेटा आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, और जब ऑर्डर प्लेस किया है आपने उसके पैसे क्या दिए, एडवांस में दिए. हाँ जी बेटा. आई एम गोइंग टू रिपीट बेटा फिफ्थ पॉइंट. इसमें बेटा आपने लिखा है उसने प्लेसमेंट ऑर्डर विद राकेश मोहन. आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक, और आपने पैसे क्या दिए हैं, एडवांस दिए हैं. और बेटा जैसे हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि जब भी हम पैसे किसी को एडवांस में दे देते हैं तो हमारे लिए एसेट बनते हैं, ठीक है. इट मीन्स हमारी एसेट क्या होगी, इंक्रीज. और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती हैं, डेबिट. इट मीन्स एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट. एडवांस टू राकेश मोहन. अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. और बेटा पेमेंट आपने जो एडवांस की है वो चेक के साथ की है. चेक मीन्स बैंक. तो पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो आपकी एंट्री बन गई एडवांस टू राकेश मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और इसकी बेटा अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000. Okay बेटा. सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 5. आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. 6 में पहले है गुड्स वर्थ रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी. बेटा आपने चैरिटी की है, इसमें बेटा अकाउंट कौन सा आएगा, एक तो चैरिटी अकाउंट, और दूसरा बेटा आपने गुड्स दिए हैं. गुड्स के लिए हम अकाउंट कौन यूज़ करते हैं, आइदर परचेज और सेल. अब बेटा हमने गुड्स बेचे तो है नहीं, तो सेल्स अकाउंट तो आ नहीं सकता. दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज. सो अकाउंट्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए, वन इज चैरिटी अकाउंट एंड द अदर इज परचेज अकाउंट. हम बेटा चैरिटी इज एन एक्सपेंस, आपने चीज़ डोनेट की है, एक्सपेंस हो गया आपका. और नॉमिनल में एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट. इसलिए चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. और बेटा जब हमने गुड्स डोनेट कर दिए, इट मीन्स गुड्स हमारे पास से गोज आउट हो गए एक तरह की, मीन्स परचेज हमारी कैंसिल होगी. परचेज का डेबिट बैलेंस है, उसको कैंसिल कैसे करेंगे, बाय डूइंग रिवर्स, दैट इज क्रेडिट. सो एंट्री हमारी बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500. क्लियर. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू मयंक रुपीज 1 लाख, पेएबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days. इसका बेटा मीनिंग क्या बना कि आपने मयंक को सेल कितने की है, 1 लाख की. आपको 25% मीन्स 25,000 बन गया. 25% कि 25,000 आपको उसी वक्त मिल रहे हैं चेक में, और बाकी की सेल कौन सी होगी, क्रेडिट सेल होगी. तो इसमें बेटा अकाउंट्स आ जाएंगे, एक तो सेल्स, एक चेक से पेमेंट मिल रही है, दूसरा बैंक, और तीसरा नेम ऑफ द पर्सन इज मयंक. जब भी क्रेडिट सेल होती है तो पर्सन का नेम लेती है, तो थर्ड अकाउंट कौन सा आ जाएगा, मयंक. अपना सेल्स आपकी क्या बनी, इनकम मीन्स नॉमिनल. उसके बाद मयंक पर्सनल, और आपको चेक के साथ पेमेंट मिली है, सो तीसरा क्या आ गया, बैंक. और बेटा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. आपको पेमेंट मिली है तो आपने सेल की है, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. कितना, 25,000. और बेटा मयंक इज अ पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब बेटा हमने मयंक को चीज़ें बेची हैं, इट मीन्स मयंक इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अस, ही बिकम्स रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट. $75,000. ठीक है. और बेटा सेल्स हुई है, सेल्स एंड इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट. नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा न रुपी. बेटा फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपको 1000 में से 60 पैसा में 60% पैसे मिल गए हैं, और बाकी के पैसे बेटा क्या हो गए, बैड डेट्स. तो इसमें फुल सेटलमेंट तो लिखा नहीं है, तो इसलिए डिस्काउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, बैड डेट्स. कि आपको 1000 में से 600 मिल गए, बाकी ये 400 आपके पैसे डूब गए. तो इसमें भी ऑफिशियल रिसीवर लिखा है ना, सो इंसॉल्वेंसी लिखा हो या ऑफिशियल रिसीवर लिखा हो, इट मीन्स वहाँ पर बैड डेट्स आएगा. सो बेटा अकाउंट्स आएंगे, वन इज कैश, अदर इज बैड डेट्स, एंड द थर्ड वन इज राजन. कैश रियल, बैड डेट्स आपका लॉस हो गया, नॉमिनल, एंड राजन पर्सनल. बेटा पैसे आपको मिले हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. बेटा आपका नुकसान हो गया, बैड डेट्स लॉस, और नॉमिनल में लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट. और राजन बिकम्स गिवर, सो राजन क्या होगा, क्रेडिट. 1000 रुपीज, 60 पैसे में 600 रुपीज कैश में आ गए,
और 400 रुपीज़ बैड डेट्स में आ गए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, सॉरी बेटा ये फोर्थ मैंने पहले कर दिया, थर्ड रह गया बीच में, ये फोर्थ सॉरी बेटा मेरे से पहले हो गया, थर्ड रह गया, थर्ड करने लगा हूँ। और थर्ड बेटा क्या था आपका, रिसीव रुपीज़ 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट। अब बेटा देखो यहाँ पर फुल सेटलमेंट आ गया, यहाँ पर बैड डेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट। तो बेटा एक तो अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो आपको पैसे मिले हैं, से करेगा कैश, कहाँ से मिले हैं, हरि कृष्णा से, दूसरा आ जाएगा हरि कृष्णा, और तीसरा बेटा आपको पैसे मिल रहे हैं, इट मीन्स आप सेलर हो और सेलर डिस्काउंट देता है, सो तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए। कैश क्या आएगा बेटा, रियल, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस बन गया नॉमिनल, और तीसरा इस पर्सन का नेम क्या है, हरि कृष्णा पर्सनल। रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आपको पैसे मिले हैं, सो कैश कम्स इन, सो कैश क्या आ जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड बेटा आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी। और बाकी बेटा हरि कृष्णा बिकम्स गिवर, सो हरि कृष्णा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, फिफ्थ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। बेटा प्लांट के ऊपर क्या लगनी है, डेप्रिसिएशन, सो इसमें बेटा एक तो अकाउंट आएगा डेप्रिसिएशन और दूसरा आएगा प्लांट। डेप्रिसिएशन बेटा क्या बन गया आपका लॉस, सो इट्स नॉमिनल, एंड प्लांट आपका एसेट, सो रियल। बेटा नॉमिनल में हम लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा जब पेमेंट की है तो मीन्स आपने रियल का रूल किया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, वैसे ही बेटा हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब डेप्रिसिएशन लगने के कारण एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, मीन्स डिक्रीज, सो प्लांट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, दैट्स 1000। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, सिक्स है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें अकाउंट कौन सा आ जाएंगे, एक तो बेटा आपका आ जाएगा ड्राइंग्स और दूसरा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम। ठीक है, और इनकम्स को बेटा क्या करते हैं, क्रेडिट, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा। और बेटा इंटरेस्ट लग किसके ऊपर रहा है, ड्राइंग्स के ऊपर, सो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। सो आपकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1500। ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 टू अनिल फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 100 रुपीज कार्टेज विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। और बेटा इसमें देखो बेटा गुड्स जो हैं, गुड्स की बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस गुड्स की बेटा कितनी है, इट इज 40,000। पहले उसमें बेटा हमने ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा कितना का है उसने 25%, 25% मीन्स 10,000, इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमारी कितनी बन गई, दैट इज 50,000। अब इस ट्रेड डिस्काउंट बेटा जो अप्लाई होता है, जैसे मैंने को पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अप्लाई किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर। सेल्स 50,000 है, 50,000 का 20% मीन्स 10,000 का डिस्काउंट हो गया, इट मीन्स कितनी आ गई हमारी 40,000। ठीक है बेटा। अब बेटा इसकी एंट्री बनाते हैं हम। प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट का भी हमने पॉइंट किया गया था, अगर प्रॉफिट या लॉस किसी एसेट के ऊपर हो रहा हो तो उसको हम एंट्री में शो करते हैं, पर अगर प्रॉफिट या लॉस किसी गुड्स के ऊपर हो रहा हो उसको हम एंट्री में शो नहीं करते हैं। सो प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं आएगी। और वह ट्रेड डिस्काउंट है इसकी तो वैसे ही कोई एंट्री नहीं होती। इस एंट्री बेटा किस चीज़ की बन गई, सेल्स की। सो इसमें बेटा एक तो अकाउंट आ जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है, एक आ जाएगा आपका कैश अकाउंट, अपनी कैश सेल्स की उसने लिखा हुआ है, और दूसरा बेटा उसने लिखा है जो कार्टेज है 100 रुपीज़ की वो हमने कस्टमर से चार्ज नहीं करनी। इस कार्टेज आपके लिए एक्सपेंस बन गया। और बेटा हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस एसेट के रिगार्डिंग करते हैं तो एक्सपेंस एसेट की वैल्यू में क्या होता है, ऐड होता है, उसको अलग से एंट्री में शो किया नहीं जाता। पर अगर हम कोई भी एक्सपेंस गुड्स के रिगार्डिंग करते हैं उसको हम अलग से एंट्री में शो करेंगे। तो इसमें बेटा आपके अकाउंट्स आ जाएंगे, वन इज कैश, सेकेंड इज सेल्स एंड द थर्ड वन इज कार्टेज। ठीक है, अकाउंट्स क्लियर हो गए। कैश बेटा रियल, सेल्स इनकम नॉमिनल, कार्टेज एक्सपेंस नॉमिनल। बेटा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा आपने चीज़ें बेची हैं तो पैसे आपको मिलेंगे,
ठीक है। सो कैश कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा कार्टेज एक्सपेंस, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, सो कार्टेज भी क्या हो जाएगी, डेबिट। और सेल्स एंड इनकम नॉमिनल में, और नॉमिनल में हम इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है जी। और बेटा सेल्स आपने कितने की है, दैट इज 40,000 की हमने निकाली हुई है। उसमें से बेटा 100 रुपीज़ आपका खर्च हो गया कार्टेज में, आपने पे कर दिया, इस आपको पैसे कितने मिले, 39,900। क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 मेरा फर्स्ट पार्ट वही है, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, आपको 75% है ना रुपी मिल रहे हैं। 75% रुपी का मतलब क्या बना कि आपको 75% पैसे मिल गए। इसमें अकाउंट्स कौन से आएंगे, वैसे जैसे मैंने को पहले ही बताया कि जहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी की बात हो या ऑफिशियल रिसीवर की बात हो, वहाँ पर अकाउंट कौन सा आता होता है, बैड डेट्स, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं आता। सो इसमें बेटा अकाउंट्स कौन से आएंगे, वन इज श्याम, अदर इज बैड डेट्स एंड द थर्ड वन इज कैश। कैश बेटा रियल, श्याम पर्सनल, बैड डेट्स का लॉस हो गया नॉमिनल। बेटा रूल्स में आ जाओ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपके पास कैश कम्स इन हो रहा है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैड डेट्स इज लॉस, लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट। और बेटा पर्सन क्या बन गया, श्याम, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा श्याम ने हमें पैसे दिए हैं, इट मीन्स ही बिकम्स गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। 50,000।